नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। तो भैया एनएचपीसी जेई के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना होता है कि भैया इसमें हम कितने मार्क्स लेकर के आए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। और कितने मार्क्स लाना है इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं कि कितने लोगों ने कितने मार्क्स लिए हैं, किसके मार्क्स सबसे ज्यादा हाई गए और कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है ना। और किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या टारगेट लेकर के चलना चाहिए सो दैट हमारा सिलेक्शन हो सके। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है उस एग्जामिनेशन में आप लोगों को सबसे पहले जो देखना है वो यही देखना है कि भाई 140 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने हैं टेक्निकल के, प्लस उसके बाद 30 क्वेश्चन है रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। तो मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। अब इन 200 क्वेश्चन को 3 घंटे में, मतलब 180 घंटे में, सॉरी 180 मिनट में करना है, 3 घंटे में करना है, तो इसके लिए कितने मार्क्स की जरूरत है। तो भाई 2023 का अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखाऊं तो ये है 2023 का एनालिसिस, जहां पर हम लोगों के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों का बना दिया मैंने। लेकिन अगर हम मैकेनिकल पे फोकस करें तो जनरल कैटेगरी पे जो हमारी कट ऑफ थी वो थोड़ी सी कम गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग जो आप लोगों को फेस करना पड़ा था, राइट। तो उसकी वजह से 140 मार्क्स जनरल कैटेगरी में गई थी। फिर उसके बाद ओबीसी के लिए 139, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 137 और एससी के लिए 127 और एसटी के लिए 117। ठीक है। और चलिए एक और देख लेते हैं, 2022 का भी देख लेते हैं था, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। अगर गाइस हम लोग बात करें तो यहां पर 2022 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 156, ओबीसी के लिए 154 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 154, देन उसके बाद एससी के लिए 147 और एसटी के लिए 132। तो भाई साहब ये कट ऑफ गई हुई है ना। अब ये कट ऑफ देखा जाए तो हाई भी लग रही है, लेकिन बेटा 200 नंबर में 156 नंबर लाए जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल लाए जा सकते हैं। अगर आप लोग अपना टारगेट 160 का रखते हो तो बहुत आराम से आपके नंबर आ सकते हैं। और 160 का टारगेट रखना इज नॉट सो बिग, है ना। बहुत बड़ी चीज नहीं है जो मैंने आप लोगों को बोली है। अगर आप लोग रीजनिंग के बारे में बात करो तो रीजनिंग में एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन में, जिसमें बहुत तगड़े लेवल की अच्छी अच्छी पूछी जाती है, बहुत तगड़ा भी नहीं बोलूंगा, बहुत लो भी नहीं बोलूंगा, बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वहां पे 50 में 45, 48, 46, 50 में 50, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 में 45 नंबर तो रीजनिंग में आते ही आते हैं। तो अगर 50 में 45 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो 30 नंबर की रीजनिंग इसमें पूछी जानी है। तो मतलब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि टारगेट कैसे बनाने चाहिए, राइट, रियलिस्टिक टारगेट के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो रीजनिंग पूछी जानी है, राइट, रीजनिंग वो 30 की पूछी जानी है, 30 मार्क्स की। और अगर हम इन 30 मार्क्स में से 20 या 25 मार्क्स भी लेकर के आ जाते हैं, राइट, तो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। फिर उसके बाद गाइस अगर हम जर्नल अवेयरनेस के बारे में बात करें, इससे भी आप लोगों का 30 मार्क्स का पेपर बनने वाला है, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इन 30 मार्क्स में से अगर हम 15 मार्क्स भी लेकर के आ जाते हैं, राइट, तो 25 और 15 अगर मैं करूं तो इससे अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स होते हैं हमारे, राइट, है ना। 40 मार्क्स का हमारा यहां से बन सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो 35 से 40 नंबर आप यहां से ला सकते हैं, राइट। अब रही बात 140 क्वेश्चंस की जो कि आप लोगों से आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में पूछा जाना है। टेक्निकल में 140 मार्क्स के पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चंस, राइट। अगर आप इन 140 में से 120 प्लस भी, अगर आप लोग इस वाले पेपर में से 120 प्लस मार्क्स भी टारगेट कर लेते हो, 120 प्लस मार्क्स अगर आप ले करके आ जाते हो तो आप लोगों के जो मार्क्स बनेंगे वो 120 प्लस 40 अगर देखा जाए तो 160 मार्क्स हो रहे हैं, राइट। अभी देखो गाइस, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जिसके बारे में हमेशा चांसेस होते हैं, मैंने यहां पर 30 में से 25 मार्क्स लिए हैं इसके, राइट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 26 नंबर ला रहा है, 27 नंबर ला रहा है, तो यहां पर +2 और करते हुए चले जाओ। मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स लिए, 50%। अगर आप यहां से 17 मार्क्स लेकर के आ जाते हो, है ना, मैं बहुत ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो हवाबाजी वाली बात है, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। 17 मार्क्स लेकर के आ जाते हो, 18 मार्क्स लेकर के आ जाते हो, +3 और कर लो, राइट।
तो यहां पर आपका कितना बन जाएगा 165 बन जाएगा। हो सकता है कि ये 120 ना हो करके 115 ही रह जाए, तो भाई साहब अगर 15 है तो मतलब 100 - 5 और कर दो, फिर भी 160 तक तुम पहुंच सकते हो। मतलब अगर देखा जाए तो 160 इज अ रियलिस्टिक नंबर जो आप पहुंच सकते हो, राइट। 140 में 115 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी चीज नहीं होगी आप सभी लोगों के लिए, अगर आपने दिल लगा करके मेहनत करके तैयारी करी है। अगर आप लोगों ने अपना पूरा जी जान लगा करके तैयारी करी, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लिया, रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर ली, जनरल अवेयरनेस को भी पढ़ लिया, तो मतलब 15-17 नंबर लाना 30 में से बहुत कठिन नहीं होगा। और अगर मैं बोलूं यहां पर, तो यहां पे आप फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हो इफ यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन योर प्रिपरेशन, राइट। और साथ में अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल ये सारी चीजें आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो, बस तैयारी करने का जज्बा और जुनून बहुत तगड़ा वाला होना चाहिए। अगर आपके पास तगड़ा जुनून, तगड़ा आपके पास मोटिवेशन है कि भाई इस बार जो अपॉर्चुनिटी मिली है 2025 में उसको क्लियर कर ही लूं, तो इसके लिए गाइस हम लोग भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हैं। इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप लोगों को एनएचपीसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिल सके। और अगर आप आज ही रेडी हो तो गाइस आप लोगों के लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन पे फास्ट ट्रैक बैच भी आ चुका है, जो कि एनएचपीसी के लिए, डेडिकेटेड एनएचपीसी के लिए बनाया गया है। और इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलनी है। आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, राइट, फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा पैसे इसके नहीं लगने वाले हैं। आप लोगों की जो न्यूमेरिकल की बुक है वो भी आपको मिलेगी, ई बुक भी मिलेगी थ्योरी की, आप लोगों को स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, डेली की डीपीपीज मिलेंगी, हर सेशन के बाद आपको डीपीपी मिलेगी, सो दैट आप उस सेशन के बाद उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको और अपने आप को और भी बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सको और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले सको। अगर आप लोग इस बैच में जाना चाहते हो तो आप लोगों को जाना पड़ेगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और अपने प्ले स्टोर में भी आप सर्च कर सकते हैं। और गाइस इस बैच के प्राइस के बारे में बता दूं, देयर इज नो डिस्काउंट। आपको पता है कि एग्जाम ऑन में डिस्काउंट नहीं चलता, लेकिन प्राइस ही ऐसा होगा जहां पर आप लोगों के लिए ये चीज बहुत ही नॉमिनल लगेगी। और जितने भी हमारे अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स होंगे, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए जो प्राइस होगी वो होगी 2499, एंड आफ्टर दैट ये प्राइस हो जाएगी 2999, राइट। तो अगर देखा जाए 1 साल का भी अगर बैच हो रहा है ना, तो 250 रुपए महीना पड़ता है भाई, ठीक है। तो अगर इस तरीके से भी देखा जाए कि आपको 3000 रुपए का भी बैच पड़ रहा है, तो 250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ही आप लोगों को फील आएगा। और इतनी तो आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए स्पेंड कर ही सकते हो, राइट। इससे ज्यादा का तुम फोन में रिचार्ज करा लेते हो हर महीने मेरे भाई, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। और आपको कहाँ जाना है, आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पर जाइए, जा करके आप लोग इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन को और फटाफट से इनरोल करिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।